अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में कल से हमने चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ किया है। बाकायदा चैप्टर का आगाज़ नहीं किया। चैप्टर 6 को पढ़ाने का तरीका ये है कि इंटीग्रेशन के तकरीबन कोई 60-65 फार्मूलाज़ हैं। इन फार्मूलाज़ को अगर हम एक साथ लिखवा दें एक ही क्लास में, कम से कम ये 65 फार्मूलाज़ हैं, तो बच्चों को याद करना बहुत मुश्किल होता है। फिर चैप्टर 6 आपको पता है ज़िंदगी में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वालों के लिए चैप्टर 6 अब आपकी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन गया। आप कहीं भी जाएंगे, किधर भी जाएंगे, डिफ्रेंसिएशन से और इंटीग्रेशन से आपकी जान नहीं छूटनी। डिफ्रेंसिएशन निस्बतन आसान है। सेकेंड ईयर में तमाम पढ़ने वालों को मैं आपको यही हिदायत करता हूँ कि जो आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 3, चैप्टर 4 है, इसको अच्छी तरह से करें। ये इंटीग्रेशन की बुनियाद है। चैप्टर 6 जो कि इंटीग्रेशन है, इसमें मैंने आपको बताया कि तकरीबन कोई 60-65 फार्मूलाज़ हैं। तो मैंने इस सिलसिले में क्या सोचा कि 3 एक ऐसी वीडियोज़ बनाता हूँ जिसमें 10-10 फार्मूलाज़ आपको देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, ग्रुप ट्यूशन पढ़ने वाले, उनकी ज़िंदगी भी आसान हो और जो घर पे बैठ के पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। एक बात और वो ये है कि अगर आप बाकायदा तौर पर 6.1, 6.2, 6.3 एक्सरसाइज वाइज करेंगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तकरीबन 3 से 4 महीने दरकार हैं, वो भी जब आप रोज़ाना इंटीग्रेशन करें। और अगर आप हमारी मशवरा मानें तो जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तरीक़ाकार ये है कि कुछ असातिज़ा कराम से, यानी जिनसे मैंने मैथ पढ़ा है, उनका भी तरीक़ा ये है कि वो ना सवाल को कैटेगराइज कर देते हैं, यानी उसको क्लासीफाई कर देते हैं। सारे सवाल जो एक जैसे होते हैं सिमिलर, उसको बोलते हैं टाइप 1। जो दूसरी तरह के सिमिलर होते हैं उनको बोलते हैं टाइप 2, ताकि ज़्यादा फार्मूलाज की झंझट में बच्चा ना पड़े और बच्चों को आसानी से इंटीग्रेशन याद हो जाए। कल मेरे एक दोस्त ने कहा कि अथर जब इंटीग्रेशन पढ़ाते थे तो आप एक शेर बोलते थे, तो वो शेर आपने वीडियो में नहीं बोला, माजरत, याद नहीं था। आज वो याद आ गया है तो सुना देते हैं। शेर था, उल्टी ही चाल चलते हैं हम बंदगान इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो ये उल्टी चाल है, इंटीग्रेशन है, उल्टी चाल चलेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज भी हम मज़ीद 10 फार्मूलाज याद करेंगे। इनमें से एक फार्मूला जो 10वां है वो तो ऐसा है कि जो आप 9th और 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बुनियादी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। बाकी जो 9 फार्मूलाज हैं उनका ताल्लुक़ इंटीग्रेशन से है। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, लेक्चर नंबर 2, ठीक है। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आपका पहला फार्मूला है इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स बराबर है ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस ऑफ सी। दूसरा फार्मूला है इंटीग्रल कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस ऑफ सी। तीसरा फार्मूला है इंटीग्रल सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स बराबर है सेक एक्स प्लस ऑफ सी। चौथा फार्मूला है इंटीग्रल कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स बराबर है माइनस कोसेक एक्स प्लस ऑफ सी। पांचवा फार्मूला इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर है टेन एक्स प्लस ऑफ सी। छठा फार्मूला है इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर है माइनस कॉट एक्स प्लस ऑफ सी। सातवां फार्मूला हमारे पास आ जाता है इंटीग्रल साइन ए एक्स डी एक्स बराबर है माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए प्लस ऑफ सी। आठवां फार्मूला है इंटीग्रल कॉस ए एक्स डी एक्स बराबर है साइन ए एक्स अपॉन ए प्लस ऑफ सी। नवा फार्मूला है इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 10वां फार्मूला ये वही जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि बड़ा आसान है, आपको मैट्रिक्स से याद है। 10वां फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कल की वीडियो में हम मज़ीद कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज पढ़ेंगे। जैसे आपको याद होगा हमने एक फार्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, है ना, किसके बराबर होता है, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, या साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा किसके बराबर है, ठीक है। हाफ एंगल के फार्मूलाज हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। वीडियो पसंद आई हो तो अपने तमाम चाहने वालों को बताइएगा, पूरी दुनिया में वायरल कर दीजिएगा। अल्लाह आपका ख्याल रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह हाफिज़।